क्या आप भी वही बनने की तलाश में हैं जो आप सच में हैं? 1888 में अपनी जिंदगी के आखिरी और सबसे जबरदस्त लेखन काल से कुछ ही महीने पहले फ्रेडरिक नीत्शे ने अपनी किताब एच्चे होमो में लिखा, मेरी राइटिंग्स से जो साइकोलॉजिस्ट बोलता है वो अनमैच्ड है। एक अच्छा रीडर शायद सबसे पहले यही महसूस करेगा। नीत्शे खुद को दुनिया का पहला फिलोसोफर साइकोलॉजिस्ट मानते थे। उन्होंने लिखा, मेरे पहले किसी फिलोसोफर ने असल में साइकोलॉजी को समझने की कोशिश ही नहीं की। मेरे पहले तो जैसे साइकोलॉजी थी ही नहीं। अब सोचिए, फ्रॉइड, जुंग और एडलर जैसे 20वीं सदी के साइकोलॉजी के दिग्गज, ये तीनों नीत्शे की साइकोलॉजिकल इनसाइट से डीपली इन्फ्लुएंस्ड थे। तो उनकी ये बोल्ड बात पूरी तरह से गलत भी नहीं लगती। लेकिन नीत्शे के लिए साइकोलॉजी सिर्फ थ्योरी नहीं थी। उनके लिए ज्ञान का मतलब था जिंदगी को ज्यादा एनर्जेटिक बनाना। उन्होंने गोएथे को कोट करते हुए लिखा, मैं उन चीजों से नफरत करता हूं जो सिर्फ सिखाती हैं पर मेरे एक्शंस को बढ़ावा नहीं देती। नीत्शे की पूरी साइकोलॉजिकल जर्नी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है, हाउ वन बिकम्स वॉट वन इज। या जैसे उन्होंने द गे साइंस में लिखा, तुम्हारा कॉन्शियंस क्या कहता है, तुम वही बनो जो तुम हो। अब सवाल यह है, खुद को पाना असल में मतलब क्या है? ज्यादातर फिलोसोफर्स इंसानी दिमाग को समझना चाहते थे, उसकी नेचर, बायसेस, ओरिजिन वगैरह। लेकिन नीत्शे ने कहा, इन सभी ने अपने भीतर झांकने से डर के मारे सच्चा मनोविज्ञान कभी समझा ही नहीं। उन्होंने लिखा, बियॉन्ड गुड एंड ईविल में लोग अपने ही अंदर की गहराइयों से डरते हैं और सुपरफिशियल लाइफ जीते हैं। लेकिन नीत्शे क्राउड फॉलोइंग टाइप इंसान नहीं थे। उन्होंने कहा, मैंने वो किया जो हर कोई नहीं कर सकता। मैं अपनी आत्मा की गहराई में उतरा, उसकी नींव तक गया। पर यह काम इतना आसान नहीं है। जो लोग इमोशनली कमजोर हैं उनके लिए अपने अंदर जाना खतरनाक हो सकता है, कभी कभी मैडनेस तक आ सकती है। नीत्शे लिखते हैं, जो इंसान खुद की साइकी की यात्रा करता है वो एक लैबिरिथ में दाखिल होता है और कई बार रास्ता भटककर अकेलेपन और इनर मॉन्स्टर्स का शिकार हो सकता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बॉर्न डीप होते हैं। उनके अंदर का केओस और कॉन्ट्रडिक्शन इतना इंटेंस होता है कि अगर वो खुद को समझे नहीं तो वो बिखर सकते हैं। उन्हें इनवर्ड जाना पड़ता है, खुद को शेप करने, एक हार्मोनियस टोटलिटी में ढालने के लिए। नीत्शे के लिए गोएथे एक आइडियल एग्जाम्पल थे। उन्हें टोटलिटी चाहिए थी। उन्होंने खुद को डिसिप्लिन किया, खुद को क्रिएट किया। अब यहां ध्यान दीजिए, खुद को क्रिएट करना का मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी बन सकते हैं। नीत्शे कहते हैं, हमारे अंदर एक डीप नेचर होती है, एक स्पिरिचुअल डेस्टिनी जो डिफाइन करती है कि हम क्या बन सकते हैं और क्या नहीं। इनर वर्ल्ड में रहते हैं हमारे प्री हिस्टोरिक ड्राइव्स, नीत्शे कहते हैं। हमारी साइकी में आज भी इंसान के प्राचीन इंस्टिंक्ट्स जिंदा हैं। जैसे हमारा बॉडी पुरानी स्पीसीज के ट्रेसेस कैरी करता है, वैसे ही हमारा माइंड भी। इन डेप्थ्स में रहते हैं एग्रेशन, लस्ट, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, जिसे उन्होंने कहा द बीस्ट विद इन। लेकिन नीत्शे रिप्रेशन के पक्ष में नहीं थे। वो कहते थे, इस बीस्ट को पहचानो, इसकी एनर्जी को चैनल करो। जैसे रेजिंग रिवर से बिजली बनती है, वैसे ही इन इंस्टिंक्ट्स से जिंदगी में पावर आ सकती है। लेकिन सब कुछ नेगेटिव नहीं होता। नीत्शे ने कहा, साइकी में डिवाइन एनिमल भी होता है, एक एंशिएंट इंटेलिजेंस जो हमारे एंसेस्टर्स को सर्वाइवल में मदद करता था। और इसी इंटेलिजेंस के साथ अगर आप अलाइंड हो जाएं तो आपके अंदर एक ऑर्गेनाइजिंग आइडिया सामने आता है। ऑर्गेनाइजिंग आइडिया आपकी असली डायरेक्शन, नीत्शे कहते हैं। हर इंसान के अंदर एक मास्टर पैशन होता है जो सारे अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट्स को एक डायरेक्शन देता है। यह आइडिया खुद को रिवील करता है, आपको बस अलर्ट रहना है। यह ऑर्गेनाइजिंग आइडिया एक स्कल्प्टर की तरह आपकी एबिलिटीज को ट्रेन करता है ताकि आप इवेंचुअली बन सकें वो जो आपके डेस्टिनी में लिखा है। खुद को शेप करना, यही है असली आर्ट, यही है प्रोडक्टिविटी। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं,
जिस इंसान ने खुद को मेंटल इलनेस से नहीं बचाया, वो हमें कैसे गाइड करेगा? नीत्शे ने खुद इस सवाल का जवाब एक शानदार लाइन में दिया। यह कहना गलत है कि जो खुद को नहीं बचा सकता, वो दूसरों को नहीं बचा सकता। अगर मेरे पास तुम्हारी जंजीरों की चाबी है, तो क्या जरूरी है कि मेरा लॉक और तुम्हारा लॉक एक जैसा हो? तो अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आप कौन हैं। असल सवाल है, क्या आप खुद को वो बनने देंगे जो आप वाकई में हैं? नीत्शे ने हमें यह सिखाया कि खुद को समझना कोई पैसिव जर्नी नहीं है। ये एक एक्टिव क्रिएशन है, एक ऐसी इनर स्ट्रगल जिसमें केओस को ऑर्डर में बदलना होता है और अंधेरे में उतरकर वहां से अपना सच निकालना होता है। तो अगर आप रेडी हैं खुद की डेप्थ्स में उतरने के लिए, अपने इंस्टिंक्ट्स को हार्नेस करने के लिए और एक ऐसी लाइफ डिजाइन करने के लिए जो आपकी सोल की आवाज से अलाइंड हो, तो याद रखिए नीत्शे की यह बात, जो उड़ना चाहता है उसे पहले खुद को गिरने देना होगा। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे या आपको अपने भीतर की कोई भूली हुई आवाज याद दिलाए, तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपकी ऑर्गेनाइजिंग आइडिया क्या हो सकती है, और इस जर्नी में आगे साथ चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है।